अभी 2026 में आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसने यूजीसी की कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है। ये बीजेपी को अंदर से खोखला कर रहा है ये व्यक्ति, और कुछ खास बड़ी टॉप के लीडरशिप है जिसका ये चहेता है, इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मीडिया के किसी भी सवाल का ये व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा, भाग रहा है। और ये तो आपको लग रहा है कि ये बड़े खुशी खुशी, अभी डीजी एनटीए को सुनिए, अभी मैं सब आपको सुनवाऊंगा। डीजी एनटीए वो तो अभी भी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा चूंकि ऐसा ऐसा प्रकाश में आया, एक विसिल ब्लोअर आया, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अभी भी उनको जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि ये क्या हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। बिल्कुल सर, सूर्यनारायण सर, आपका मैंने सवाल देख लिया है, मैं आपके सवाल भी लूंगा। कैंसिलेशन अच्छा डिसीजन है, नो डाउट, लेकिन कैंसिलेशन किस परिस्थितियों में हो रहा है? मजबूरी में हो रहा है। रॉटन स्मेल इसी सीकर राजस्थान में पिछली बार जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज ये जो पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान का, जो आज ये चिल्ला रहा है आके, यही व्यक्ति बैठा हुआ था, अशोक गहलोत, यही व्यक्ति बैठा हुआ था जब ये पिछली बार 2024 वाला स्कैम हुआ था। बीजेपी गवर्नमेंट तो अभी पिछले साल भजन लाल की बनी है, और आज ये विसिल ब्लोअर बन के मीडिया में आके, तो इस बात को समझिए कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि किस लेवल का रॉट चल रहा है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए ये इनको कहां कहां से उठाया गया है, कितने काबिल लोगों को लाया गया है। उसके बाद भी ये एजेंसी को, एक एग्जाम की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, समझिए, मैं किसी एक एग्जाम की बात कतई नहीं कर रहा हूं। आप इसमें देखिए, ये प्रदीप कुमार जोशी, फॉर्मर चेयरमैन, यूपीएससी के रह चुके, वहां क्या क्या गुल खिलाया होगा। यूपीएससी में भी किस किस तरह के फर्जी जो है विकलांगता सर्टिफिकेट लगा के आईएएस बन रहे हैं। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया पे रीलबाजी करते हैं। ये श्री अभिषेक सिंह, जिसको अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं, जो डीजी एनटीए हैं, अभी इनको देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सुनिए, देखिएगा कि इनकी नीयत कितनी सही है। इनकी नीयत आपको इनके शब्दों से पता चल जाएगी कि कितने भारी मन के साथ या मजबूरी में इनको कैंसिल करना पड़ा। जब सोशल मीडिया पे घूम रही है 1 तारीख से टेलीग्राम पे, मेरे पास उसकी भी फुटेज है, मैं हर चीज आपको दिखाऊंगा विद द एविडेंसेज, मैं बैकअप करूंगा आपको। 1 तारीख से घूम रहा है, इनको 7 तारीख को विसिल ब्लोअर का कॉल होता है, और आज 12 तारीख को, जब छुपाए नहीं छुपा, इवन राजस्थान पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही थी जब स्टूडेंट से कंप्लेन करिए। सोशल मीडिया पे जब घूमने लगा है तब इनको मजबूरी में कैंसिल होगा। कल ही मेरे कल के एपिसोड में देखिएगा, मैंने लास्ट में दिखाया है कि किस तरह से पेपर आउट हो चुका है। लगभग 150 क्वेश्चंस ऑलरेडी आउटेड थे, 140 से 150 क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए, जेई एडवांस से पकड़ के लाए हो, भाई क्या है जेई एडवांस से इनको आप पकड़ के लाए। 3 डायरेक्टर्स ऑफ आईआईटी, समझ रहे, 3 यहां से, मतलब 3 2 5, ये बहुत काबिल लोग हैं, सो कॉल्ड काबिल लोग, जिनसे एक बार भी कोई भी फ्री एंड फेयर, ना यूजी का, ना पीजी का, ना सीयूटी का, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने भी एनटीए कर रही, ये एजेंसी बनाई तो अच्छे काम के लिए गई थी, लेकिन 2 कौड़ी की निकम्मी एजेंसी बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये आईआईएम से उठा के लाए गए, हर जगह से उठा के लाए गए हैं। ठीक है, सबका अपना अपना रोल है। ये जेएनयू वाले, यहां जेएनयू वाले ना हो वहां वो कैसे संभव है? जहां इतनी गंध हो वहां जेएनयू वाला तो रहेगा ही रहेगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, उसके अलावा इग्नू से भी आ गए हैं बंद बुद्धि वाले। ठीक है, ये हर जगह से आप देखिए, कम से कम 15 से 20 सीनियर ऑफिशियल्स जो इस पूरी की पूरी गवर्निंग बॉडी को चला रहे हैं, और एक भी एग्जाम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। सीबीएसई डिस्पाइट ऑफ उसके पास इतना कुछ होता है बोर्ड एग्जाम्स में करने के लिए, उसके बाद भी इन्हीं एग्जाम्स को काफी हद तक 90% सुचारू रूप से करवा रही थी। और वही सिंडिकेट, वही पैटर्न, रैंक इन्फ्लेशन, सेम चीज को रेगुलरली रिपीट किया जा रहा है, और कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी भी आप डिठाई देखिएगा कि अभी भी ये मत सोचिए कि अभी एक कार्रवाई हो जाएगी इनके खिलाफ, ना, कोई संभावना नहीं है कार्रवाई की। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात की कोई संभावना नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था, देखिए किस तरह से सूत्र बैक टू बैक सूत्र निकल रहे हैं। ये तो कहीं 120, कहीं 140, ये मतलब जो है अलग अलग तरीके से इस एग्जाम को पूरी तरह से खोल के रख दिया गया। समझ रहे हैं, एग्जाम को पूरी तरह से खोल के रख दिया गया। मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं कि किस तरह से ये जो है एग्जाम, किस तरह से ये पहले से चल रहा है मार्केट में। होल्ड करिएगा जरा 1 सेकंड, दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो बोलते थे ना, कथनी और करनी में फर्क कितना होता है, उसको भी देख लीजिए।
कथनी और करनी में इनसे सवाल पूछा जा रहा है, ये भाग कर रहे हैं। देखिए जरा इनको, ये है हमारे सबसे काबिल, भारत के इतिहास के सबसे काबिल मिनिस्टर साहब। सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। माइक अंदर लेके तब बोलिएगा का महाराज। ओ देखिए बेशर्मी वाली हंसी देखिए चेहरे पे। ये देखिए इस व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। और कार्रवाई कौन करेगा? कोई नहीं। डेड साइलेंस है, बिल्कुल डेड साइलेंस है। कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल डेड साइलेंस है। और पेपर किस तरह से लीक हुआ है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पेपर किस तरह से लीक हुआ है दोस्तों, उसको देखिए जरा। ये प्राइवेट माफिया नाम का ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिसपे इस पेपर को लीक किया गया है। और ये 1 तारीख को, इस पे आपको डेट अभी दिख जाएगी, जरा बारीकी से देखिएगा, आपको यहां पे तारीख दिखेगी, ये पासवर्ड। और उसने बकायदा माफिया नाम, पासवर्ड भी माफिया ही रखा हुआ है उसने, प्राइवेट माफिया ही पासवर्ड है उसका, प्राइवेट माफिया @946। ये देखिए खुल गया पेपर, 1 तारीख का है ये। डेट बैक करके देख लीजिएगा, समझ रहे? पूरे 32 पेपर का पेपर, पूरे के पूरे 32 पेज इसमें हैं। अब ये सबूत जब सोशल मीडिया पे 1 तारीख से तैर रहे हैं, छुपाए नहीं छुपाए, तब मजबूरन कैंसिल किया गया। ये पेपर लीक का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और रोटन स्मेल अंदर तक है, कोई अंदर का दीमक है और बड़ा दीमक है, छोटा दीमक नहीं है। और शर्म तो इनको आनी नहीं। टैक्स पेयर का 400-500 करोड़ नुकसान हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्जी डॉक्टर्स, करप्ट इंजीनियर्स, समझ रहे दोस्तों? फर्जी डॉक्टर, करप्ट इंजीनियर, कॉलेजियम से चुने हुए जज, यूपीएसआई जैसी भर्तियों में धांधली के बाद अनरियलिस्टिक नंबर लाने वाले दरोगा। आप इस देश का सोच लीजिए कि भविष्य क्या है, समझ रहे? उसके बाद रिपोर्ट कर रही मीडिया मल्टीपल सस्पेक्ट, और मल्टीपल सस्पेक्ट वाली न्यूज कौन दे रहा? डीडी न्यूज दे रहा। भाई मैं किसी प्राइवेट को कोट नहीं कर रहा हूं, डीडी न्यूज, आकाशवाणी ये न्यूज दे रहा है कि मल्टीपल सस्पेक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। अब आप बताइए मुझे कि अगर जिस केस में मल्टीपल आपको सस्पेक्ट मिल रहे हैं, वो किस आधार पे सिर्फ एक स्टेट में वो घटना हुई होगी? क्या यह संभव है कि जहां सस्पेक्ट मल्टीपल हैं लेकिन पेपर सिर्फ राजस्थान के सीकर में लीक हुआ होगा? कॉमन सेंस कहां है? जहां पे मल्टीपल सस्पेक्ट है, इसका मतलब ऑलमोस्ट पेपर पुणे में छपता है, जयपुर में लीक होता है, सीकर में पहुंच जाता है, बिहार में पिछली बार हो चुका है। तो ये सारी चीजें इतने बड़े स्केल पे हो रहा है। अगर आपने सिंडिकेट को एक बार, पिछली बार के 2024 वालों में क्या कार्रवाई हुई, और सीबीआई को तो लाया ही लीपापोती करने के लिए जाता।